Good morning, class 7th. Students, in this class we are going to start a new chapter which is related to a civics portion, and the chapter name is How a State Government Works. So, state गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं. वी लिव इन इंडिया एंड इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. एंड हमारे स्टेट का नाम क्या है जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं? एंड स्टेट नेम इज राजस्थान. यू हैव टू लर्न दिस. 28 स्टेट्स है एंड हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं. ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कब फॉर्म होगी, जब हमें पता चलेगा हम कौन से स्टेट में रहते हैं. 28 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया एंड हम राजस्थान में रहते हैं. हर स्टेट की अपनी अपनी अलग गवर्नमेंट है, वो अपनी तरीके से काम करती है. अब ये देखेंगे कि गवर्नमेंट चुनी कैसे जाती है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हु इज़ एन MLA. So let's start with the book material. India has 28 states. Each state has a legislative assembly. Each state is divided into different areas of constituencies. अब हर एक स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड कर दिया है, क्योंकि कोई एक इंसान सभी कामों को नहीं दे सकता है. तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिए कॉन्स्टिट्यूंसीज में. अब वहाँ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कोई CM है उनको अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे. तो जैसे अगर कोई बर्थडे पार्टी होती है तो हम लोग बोल देते हैं केक लाना आपका काम है, डेकोरेशन आपका डिपार्टमेंट है, फ्रेंड्स को कॉल आप करेंगे, और बाकी जो काम है हमने डिवाइडेड कर दिया. तो डिवाइडेशन करने से हमारे काम इजीली हो जाते हैं. वही बात यहाँ आ गई, CM ने अपने काम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए. अभी CM तो चुने नहीं गए, हम लोग बात कर रहे हैं कि ईच स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है सम पार्ट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. One representative is elected from each constituency and become a member of legislative assembly. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आता है. बता दिया हमने, डिवाइड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. मान लिया 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 80 मेंबर्स आएंगे और वो क्या बनेंगे? वो MLA बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. Candidates who stand and get elected in an assembly election are from different political parties. अब जैसे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर ले हम लोग, BJP, कांग्रेस, बसपा, सपा, TMC. तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कैंडिडेट्स BJP के चुन के आएंगे या फिर कांग्रेस के चुन के आएंगे. अदर पॉलिटिकल पार्टीज से भी कैंडिडेट्स चुन के आते हैं, वो खड़े होते हैं. कोई निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं. अभी नगर निगम के चुनाव जो हो रहे हैं उस अकॉर्डिंग हम बात कर ले तो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्टी से एंड वो जीत के आते हैं. एंड जब वो जीत के आते हैं तो वो क्या बनते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हाउ इज़ अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अ स्टेट. अब हम बात आते हैं स्टेट तक. हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो देख लिया कि MLA कौन होता है, कहाँ से आता है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसकी अलग अलग होती है. स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? इलेक्टेड MLAs belong to different political parties. We have done this. If more than half of elected MLAs belong to a single party, the party is said to be in a majority. अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने, क्लास के मॉनिटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे यहाँ पर कोई पूजा नाम की गर्ल है और यहाँ राम नाम का लड़का है और यहाँ करण नाम का लड़का. 3 लड़के, मतलब 2 लड़के और 1 लड़की खड़ी हुई हैं वोट के लिए. किसके लिए? फॉर क्लास, टू बीइंग अ क्लास मॉनिटर. अब यहाँ पर 100 बच्चे हैं, ठीक है. अब यहाँ पर 20 वोट्स इनको मिले, 20 वोट्स इनको मिले एंड 60 वोट्स इनको मिले. तो पूजा जो है वो मेजॉरिटी में है. मेजॉरिटी में होने की वजह से अब इनकी पार्टी मेजॉरिटी की पार्टी है एंड इनकी पार्टी का जो लीडर है वो क्या बनेगा? वो बनेगा नेक्स्ट CM. तो यहाँ एक लाइन थी कि ये सारे के सारे हमारे MLA से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, ठीक है. पूजा नाम की कोई पार्टी, राम नाम की पार्टी. अगर हम इसको पार्टीज़ का नाम दे देते हैं तो 100 आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. 100 में से BJP 60 जीत जाती है, कांग्रेस एंड यहाँ पर अगर हम सपा का नाम ले लें, बसपा का नाम ले लें या फिर TMC का नाम लेते हैं, तृणमूल कांग्रेस का नाम ले लेते हैं, TMC का,
सो बीजेपी को 60 वोट्स मिले, कांग्रेस को ओनली 20 एंड टीएमसी को 20। तो यहाँ पर बीजेपी क्या है, एक तरीके से मेजॉरिटी की पार्टी है। मेजॉरिटी की पार्टी का जो लीडर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा सीएम। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो जो गवर्नर है उस स्टेट के, जैसे हम राजस्थान की बात करें, मैं सब बताऊंगी कौन गवर्नर है कौन हमारे सीएम है। सो द गवर्नर ऑफ राजस्थान अपॉइंटेड सीएम, और सीएम कौन है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है। इतना हमको समझ में आया। He submits a list of council of ministers to the governor. The ministers were also appointed by governor except the majority party which forms the government. Other parties are called opposition party. अब जो रूलिंग पार्टी हमारी बन गई है रूलिंग पार्टी, बाकी की बाकी जो भी बच गई वो कौन सी होगी, वो अपोजिशन पार्टी होगी, मतलब विरोधी पार्टी हो जाएंगी। जो सीएम है अपनी लिस्ट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके अंडर जो काम करेंगे वो गवर्नर को अपॉइंट मतलब गवर्नर को देते हैं, गवर्नमेंट की सलाह से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुने जाते हैं। ना एग्जाम्पल हम लोग हिमाचल प्रदेश का देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की असेंबली का एग्जाम्पल, इलेक्शन ऑफ 2007। हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। हम लोगों ने यहाँ 100 कर दी थी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में HP यहाँ से डिनोट करते हैं, HP में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, यहाँ पर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। From each of these constituencies, many candidates stood for the elections, out of which only one candidate who secured the maximum number of votes won. बहुत सारे खड़े हुए, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी मान लिया 100 लोग खड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को 100 लोग ही जीतेंगे। कितने जीतेंगे, ऑब्वियसली 68, तो बहुत सारे लोग खड़े होते, जीतेगा कोई एक इंसान। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, INC कांग्रेस को मिलते हैं 23 वोट्स, 68 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 23 वोट्स मिलते हैं। यहाँ पर बीजेपी को वोट मिल रहा है 42। अदर पार्टीज़ को मैं OP से रिलेट कर देती हूँ, OP एंड इंडिपेंडेंस मतलब निर्दलीय, किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट रूलर हैं वो। इंडिपेंडेंट रूलर भी 2 ही जीतते हैं, बाकी ये सब अगर हम काउंट करें तो 68 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेजॉरिटी की पार्टी कौन सी है, बीजेपी की, क्योंकि आधे से ज़्यादा वोट मिले हैं उसको। इन ऑर्डर टू गेन मेजॉरिटी इन द इलेक्शन अ पॉलिटिकल पार्टी नीडेड टू विन मोर देन 34 सीट्स। अब देखिए यहाँ पर बोला था आधे से ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए जीतने के लिए। अगर हम 68 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 34 सीट्स है, मतलब अगर किसी के पास 34 या 35 सीट्स हो जाती है तो वो मेजॉरिटी की पार्टी होगी। यहाँ तो उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बीजेपी को तो 34 से बहुत ज़्यादा सीट्स मिली है, तब क्या है बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी की पार्टी बन जाती है। So from the electoral results, we find that the BJP was only political party which had won more than 34 seats. As we can see, 42 seats won by BJP. It had 42 MLAs elected by the public. Obviously, we can see that. As the Indian National Congress was the first largest party with 23 MLAs, it was the main opposition party. अब अगर हम बात करें रूलिंग पार्टी की, opposition पार्टी की बात करें तो INC Indian National Congress is the opposition party in Himachal Pradesh election according to the election 2007 because after BJP इसी ने सबसे ज़्यादा वोट गेन किए। There were other parties in the opposition including those who had been elected as independent candidates। और कुछ और भी हैं जैसे अदर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये भी उनके अपोजिशन पार्टी में गिने जाएंगे बट इनके थोड़े वोट कम है। The MLAs of the majority party, the BJP, elected Mr. प्रेम कुमार धूमल एज देयर लीडर। बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाएगी, अब वो अपने लीडर का चुनाव करेगी जो कि उन्होंने अपने लीडर बनाया है मिस्टर प्रेम कुमार धूमल को। ही वॉज अपॉइंटेड अ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। ये हमने बता दिया गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर अब, प्रेम कुमार धूमल। ही गेव अ लिस्ट, वो MLAs की लिस्ट देते हैं गवर्नर को और वो बाद में मिनिस्टर्स बन जाते हैं उनकी ही पार्टी के अंदर। गवर्नर अपॉइंटेड दोज MLAs एज मिनिस्टर, और गवर्नमेंट ने इन MLAs को जो जीत के आए हैं उनको क्या बना दिया, उनको मिनिस्टर्स बना दिया। किसकी सलाह से, चीफ मिनिस्टर की सलाह से। Let us now follow the sequence how a party forms a government at the state level. Now,
Candidates belonging to different political parties are issued tickets to represent their party and they file nominations from different constituencies. अब जो 68 constituencies हैं उनमें ये लोग आते कैसे हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इन्हें टिकट दी जाती है कि आप इस जगह से जीत सकते हैं। अभी नगर निगम के चुनाव में भी हम लोगों ने यही सब देखा है। सो टिकट दी जाती है, नॉमिनेशंस वो लोग अपने फाइल करते हैं कि मैं इस जगह से खड़ा हो रहा हूँ, इस पार्टी का हूँ, मेरा नाम वगैरह, वो सारी चीज़ें नॉमिनेशंस के अंदर आती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन दीज कैंडिडेट्स कन्विंस द पीपल लिविंग इन देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन टू वोट फॉर देम सो दैट दे मे एबल टू रिप्रेजेंट देम इन द स्टेट असेंबली। और जब उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लोगों मतलब हर घर में जाते हैं। अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारा काम चल रहा है नगर निगम के चुनाव की वजह से। जब वोट डालने की बारी आती है तो ये सारे लोग अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं ताकि वो लोग इन्हें वोट कास्ट कर सके, अपने एरियाज़ के लोगों से मिलने जाते हैं। वंस द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड, द पार्टी दैट गेट मेजॉरिटी ऑफ MLAs इलेक्ट द लीडर हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ओनली इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जैसे ही MLAs के चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद क्या हो जाता है, मेजॉरिटी की पार्टी जीत जाती है। मेजॉरिटी की पार्टी क्या बनाएगी, CM, किस कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, और वो अब काम करेगी। जो मेजॉरिटी की पार्टी है उसी का लीडर, उसी को ही इनवाइट किया जाएगा पार्टी बनाने के लिए, न कि ये 2 या फिर 1 जिनको वोट मिले वो उन्हें पार्टी बुलाने के लिए, मतलब पार्टी बनाने के लिए, मेजॉरिटी की पार्टी बनाने के लिए गवर्नर अपॉइंट करेंगे। जो मेजॉरिटी में वो ही पार्टी या फिर वो ही नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकता है। The chief minister then prepares a list of experienced and capable MLAs to be appointed as minister. Chief ministers, जो chief minister हैं हमारे, अब उन्हें चाहिए अपने साथ काम करने के लिए कुछ ministers। तो वो क्या करेंगे, वो एक लिस्ट तैयार करेंगे, experienced and capable, जो काम कर सकते हैं ऐसे MLAs की लिस्ट तैयार करेंगे। ठीक है। On the suggestion and advice of chief minister, the governor appoint ministers. The governor administers the oath, means शपथ of office to the chief minister and his council of ministers. तो गवर्नमेंट CM क्या करेंगे, गवर्नर की सलाह से मिनिस्टर्स जैसे कानून मंत्री हो गए, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, तो जो इंडिया में होते हैं वो स्टेट में भी होंगे ही ना, शिक्षा मंत्री हो गए, तो ये सारे मंत्री CM लिस्ट तैयार करेंगे गवर्नर की सलाह से, और फिर उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी ऑफिस में। किसको, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों को। It is the duty of chief minister and his minister to run the state in the most efficient manner। और ये अब बन गई हमारी स्टेट की गवर्नमेंट। अब चीफ मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है कि जो हमारा स्टेट है वो एकदम स्मूथली रन करे। रन मतलब भागे नहीं, अच्छे से काम हो इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। दे सिट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or in the opposition party, discuss various matters. The MLAs who also hold the position of the ministers have to after both the constituencies as well as the state as whole. So विधानसभा में हम देख सकते हैं, यहाँ पर विधानसभा है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं रूलिंग पार्टी के लोग बैठेंगे, अपोजिशन पार्टी के भी लोग बैठते हैं और साथ में डिस्कशंस करते हैं। जैसे अगर रूलिंग पार्टी ने कोई गलत फैसला ले लिया तो अपोजिशन पार्टी उसको उसके सामने डिस्कस करेगी, या फिर कोई रूल आ रहा है सामने तो उसके बारे में डिस्कशंस होंगे इस कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशंस होंगे। मिनिस्टर हेड करते हैं कोई डिपार्टमेंट को, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री को कोई इंसान हेड कर रहे हैं, वो हेल्थ मिनिस्टर हो गए, उनके नाम से ही वो मिनिस्ट्री जानी जाएगी। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर लुक्स आफ्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई इश्यूज़ हो रहे तो उसको सॉर्ट आउट करने का काम एजुकेशन मिनिस्टर का है। Now we will move forward to coalition government कि what do you mean by coalition government? द हेल्थ मिनिस्टर लुक्स आफ्टर हॉस्पिटल एंड हेल्थ ऑफ द पीपल। ये सारी हम लोग बता दिया, हमने एजुकेशन मिनिस्टर बता दिया, हमने हेल्थ मिनिस्टर बता दिया। समटाइम व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन असेंबली आर डिक्लेयर, नो पार्टी अटेन्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एमएलएज। इन दैट केस अ ग्रुप ऑफ पार्टीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट।